नए 3 कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद भी देश भर में किसान आंदोलन जारी है। तो वहीं अब किसान आंदोलन को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत भी गरमाने लगी है। इसके चलते जहां प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों की सद्बुद्धि के लिए उपवास किया, तो कांग्रेस ने सद्बुद्धि यज्ञ किया। हंडिया पर एक दिन का उपवास रखकर कृषि मंत्री कमल पटेल ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान संगठनों और इस आंदोलन को हवा दे रहे राजनीतिक संगठनों से हाथ जोड़कर आंदोलन वापस लेने की अपील की है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने उम्मीद जताई है कि उपवास के बाद वास्तविक किसान संगठन के नेताओं को सद्बुद्धि मिलेगी और आंदोलन समाप्त होना चाहिए ताकि किसानों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाया जा सके। क्योंकि हम पहले किसान है, बाद में मंत्री हैं, और मैं अगर किसान के विरोध में ये कानून होता तो सबसे पहले हम विरोध करते। लेकिन मोदी जी ने 6 साल के अंदर इस देश को कहां से कहां पहुंचाया है, गांव को कहां से कहां पहुंचाया है। 60 साल में पूछना चाहता हूं जो विरोध कर रहे हैं कि भैया गांव और शहर मिलकर देश बनाए, लेकिन गांव के मकान की प्लाट की अभी तक कोई वैल्यू नहीं थी, कोई मालिकाना हक नहीं था। और इसलिए गांव में न तो 1 रुपए की जमानत हो सकती मकान प्लाट का, कई करोड़ों का हो, न लोन मिल सकता, न लिमिट मिल सकती है और न अनुदान मिल सकता है। अभी तक मुट्ठी भर लोगों ने ही गलत कानून के कारण, शहर के लोगों ने, मुट्ठी भर लोगों ने व्यापार व्यवसाय उद्योग में फायदा उठाया और किसान पिछड़ गए, गाँव पिछड़ गए। पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने गाँव को आज़ादी दिलाई है और उसका लाभ अब गाँव का मिलेगा। किसान का बेटा सिर्फ खेती नहीं करेगा, खेती के साथ व्यापार व्यवसाय उद्योग करेगा और आगे बढ़ेगा। जो मुट्ठी भर लोगों के पास पैसा था देश का, वो पूरे देश के लोग किसानों के पास होगा। इसलिए किसानों के हित में ये कानून, किसानों के हित में तीनों कानून हैं और इसलिए किसान देश का, मध्य प्रदेश का, देश का किसान मोदी जी के साथ है। लेकिन कुछ लोग भ्रमित करके किसानों को सड़कों पे ला रहे हैं। मैं किसान भाइयों से भी हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि इस किसान कानून को पढ़ो, समझो और उसके बाद में अपना निर्णय लो। मैं कह रहा हूँ दावे के साथ कि ये किसानों के हित में है। मोदी जी देश को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, किसान को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, खेती को लाभ का धंधा बनेगी, मंडियां भी रहेगी और MSP भी रहेगी जारी है और किसान को हम लाभकारी धंधा भी, लाभ की खेती कराएंगे। और इसलिए ये किसान कानून किसानों के हित में और इसलिए इनको सद्बुद्धि दे भगवान। यहाँ का पूर्व विधायक RK दोगने भी हवन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। कमल पटेल मूर्ख हो गए हैं, ये इस प्रकार की जो बातें कर रहे हैं। अब वो तो सटिया गए। कांग्रेस को तो जनता ने नकार दिया। कांग्रेस के साथ अब कांग्रेस के कार्यकर्ता ने, मैं ही पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के नेताओं से कि भैया आबादी का मालिकाना क्यों नहीं दिया आज तक? कांग्रेस 60 साल रही, 60 साल सरकार में रही, क्यों नहीं दिया? और ये देने से देखो अभी अपने अबगांव कला का राम भरोस विश्वकर्मा जी जिनकी 4 लेन पर रोड जमीन निकली थी, 1 साल से 1 रुपया नहीं मिला था। जैसे स्वामित्व योजना आई तो 21,14,959 उनको मिले। तो इनके कहने से कुछ नहीं होता, इनके सर्टिफिकेट की हमको जरूरत नहीं है। देश का किसान, देश का नागरिक हमारे साथ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, हम कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी से, भारत सरकार से, पूरा देश का किसान उनके साथ है और इसलिए आप देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करते जाएं, हम सब आपके साथ हैं। और ये वहीं कृषि मंत्री कमल पटेल के उपवास का जवाब ब्लॉक कांग्रेस ने सद्बुद्धि यज्ञ से दिया। कांग्रेस के विधायक डॉक्टर RK दोगने का कहना है कि देश का अन्नदाता पिछले कई दिनों से नए कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार अपनी जिद पर अड़ी है। वहीं अपने आप को किसान का बेटा कहने वाले कृषि मंत्री कमल पटेल को सद्बुद्धि देने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यज्ञ में आहुति दी। नदी वेद कंठोम कंठे श्रीकंठे कन्या रूपा ललित शिवजटा शंकरी ब्रह्म शांति सादेवी वेद गंगा ऋषि कुल नर्मदा। जिन किसानों ने अपना बेटा बनकर इन्हें लोगों से वोट मांगकर किसान नेता के तौर पर ये सदन में गए, पर आज हम लोग देख रहे हैं कि ये नरसिम्हा फिल्म के बाबूजी की भूमिका निभा रहे हैं। देखिए ना अपने नरसिम्हा, उसमें जो बाबूजी किस तरीके से अपने लोगों के ऊपर आतंक करते हैं, अपने लोगों को धमकाते हैं और किस तरीके से तानाशाही के साथ में उनके विचारों को कुचल रहे हैं, उसी तरीके से कमल पटेल हरदा में कर रहे हैं। उनकी सद्बुद्धि के लिए हम लोगों ने हवन किया। वो
बोल रहे हैं सद्बुद्धि कर रहे हैं। भाजपा के लोग जो कहते हैं वो करते नहीं है। ये जन कल्याण की बात करते हैं पर खुद का कल्याण करते हैं। कमल पटेल को अभी कुछ दिन पहले मुझे लगता है शायद नर्मदा जी ने सपने में बताया कि इतना किसान विरोध तुम्हारे राजनीतिक जीवन के लिए ठीक नहीं है, तो ये किसानों का नाम लेकर खुद की बुद्धि को शुद्ध करने के लिए उपवास कर रहे हैं। ये किसानों के लिए नहीं, दिखावा नाम है किसान का और खुद का काम कर रहे हैं, इसलिए वो उपवास कर रहे हैं। उनको खुद को सद्बुद्धि की जरूरत चाहिए। बहरहाल नगरीय निकाय चुनाव के पहले कांग्रेस और भाजपा में किसान के नाम पर राजनीतिक करने की होड़ मची है। ऐसे में देखना होगा कि उपवास और सद्बुद्धि यज्ञ की राजनीति कहां जाकर ठहरती है। हरदा से कपिल घाटी की रिपोर्ट।